कई लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वो अभी तक कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स को झेल रहे हैं। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में अफेक्टेड हुए थे, इसके बावजूद भी वो अभी तक कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कोरोना ठीक होने के बाद भी अगर आपको बहुत सारी समस्याएं फील हो रही हैं तो उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। कोरोना का जो ट्रीटमेंट चलता है वो इतना हैक्टिक होता है, इतनी सारी मेडिसिन चलती हैं कि उसको खा के ही पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब वो ठीक होकर घर जाते हैं इसके बावजूद भी वो कुछ सिम्टम्स को वो तब भी फील कर रहे हैं। इन सिम्टम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उन सिम्टम्स के आधार पर ही मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी, कुछ डाइट्स बताऊंगी और कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपको उन सिम्टम्स से भी छुटकारा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पैनिक शब्द और अवेयरनेस, इन दोनों में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। यानी कि पैनिक होना, डर जाना, डरना नहीं है आपको। अगर ये सिम्टम्स कोविड होने के बाद भी आपको दिख रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इन पे नज़र ज़रूर रखना है। यानी कि जैसे कि ऑक्सीमीटर को आपको यूज़ करते रहना है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है कि नहीं है, अपना ब्रीदिंग इशू जो भी है वो है कि नहीं है, आप सही से आपके लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके की आपको अवेयरनेस रखनी है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ उन सिम्टम्स के बारे में कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स फील कर रहे हैं। वो सिम्टम्स हैं जैसे कि अभी तक बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये फील करते हैं कि उनको लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट है। यानी कि ना तो उनको कोई खुशबू आ रही है, ना बदबू आ रही है, और या फिर उनको कोई टेस्ट भी खाने में नहीं आ रहा है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसको अगर आपको जल्द से जल्द ठीक करना है तो इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं। दूसरा सिम्टम्स है जैसे कि आप में वीकनेस बने रहना, यानी कि आप में कमजोरी फील होना, जैसे कि दूसरे टर्म में इसको हम मैलेज भी बोलते हैं। यानी कि बॉडी में हल्का हल्का सा दर्द होना या काम करने का मन नहीं करना, ऐसा आपको फील होता ही है। देखिए दोस्तों, कोई भी बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद मैलेज यानी कि टायर्डनेस होना एक नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लेना है, कम से कम 4 वीक्स का रेस्ट लेना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन्स भी लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, टायर्डनेस जो होता है वो किस वजह से हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। जब भी हमारे बॉडी में वायरस जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो ESR होता है, यानी कि इन्फेक्शन की रेट को बताने वाला जो टर्म होता है, या जिसको हम C रिएक्टिव प्रोटीन भी बोलते हैं, ये भी इन्फेक्शन के रेट को आप में बताता है। ये दोनों ही एक ब्लड टेस्ट है जो आप में कितना इन्फेक्शन है उसको शो करता है। अगर ESR और CRP दोनों ही बड़े होते हैं, यानी कि आप में इन्फ्लेमेशन जो है वो आप में ज़रूर मौजूद है, तो उसकी वजह से आप में मैलेज या टायर्डनेस होती है। इसके बाद तीसरा सिम्टम है आप में बॉडी पेन का रह जाना, यानी कि सब कुछ आपकी रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, इसके बावजूद भी आपको ये फील होता है कि बॉडी में हल्का हल्का मीठा सा दर्द फील हो रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों, किसी पेशेंट में ये भी देखा गया है कि कोरोना से निकलने के बाद उनमें लॉस ऑफ मेमोरी भी हो गई है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें वो लोग भूल जा रहे हैं, उन्हें याद ही नहीं रह रहा है कि मैंने इस व्यक्ति से क्या बात की थी या मैंने वो सामान कहाँ रखा था। घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़े दिन में खुद ही चला जाएगा। प्रॉपर रेस्ट लीजिए, नेगेटिव थॉट को मत लाइए, उसके साथ साथ ये सब चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ और सिम्टम्स की। जैसे कुछ पेशेंट में ब्रीदिंग इशू अभी भी ऑफ एंड ऑन यानी कि हो ही जा रहा है, यानी कि हल्का सा उनको फील होता है कि ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, तो वो भी एक कोरोना का जो पोस्ट साइड इफ़ेक्ट है वो देखा गया है।
इसके बाद बात करते हैं कुछ पेशेंट्स में लूज मोशन यानी कि पेट का गड़बड़ होना वो भी देखा गया है। यानी कि कोरोना ठीक होने के बावजूद भी अगर आप में लूज मोशन हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है अपनी बॉडी का, यानी कि प्रॉपर वाटर का इंटेक करना है किसी भी फॉर्म में। या तो आप शिकंजी बना लीजिए और या फिर नारियल पानी लीजिए या इलेक्ट्रॉल लीजिए या ORS का घोल लीजिए। पानी की मात्रा आपके बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भी अगर लूज मोशन आपको है तो वो भी एक पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वीकनेस, टायर्डनेस या फिर बॉडी पेन के लिए हम कुछ और भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी होगी। सबसे पहले है कि आपको प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करना है, कार्ब्स अपने डाइट में शामिल करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन भी रखना है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी स्मोकिंग या नशे की आदत है वो बिल्कुल ही छोड़ देनी है। इस दौरान आपको वॉक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। 10 to 15 मिनट्स सफिशिएंट है। और कुछ आप लंग्स की लाइट एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए। सबसे लास्ट में दोस्तों ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव थॉट को बना के रखिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट बना के रखेंगे तो जो भी बीमारी है, जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप में जल्दी चले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जिस भी पर्सन से बात करना पसंद करते हैं उससे आप बात करिए, या वो खेल खेलना या बुक पढ़ना मुझे पसंद है तो आप उसमें अपना मन लगाइए। चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी। वो सारी सिम्टम बेस्ड होंगी। आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही सारी मेडिसिन्स लेनी है। सारी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। अगर आपके अंदर 2 या 3 सिम्टम्स मैच भी कर रहे हैं तो आप वो 2 या 3 मेडिसिन्स ले सकते हैं। अगर एक ही सिम्टम्स आप में है तो वही आपको सिर्फ मेडिसिन लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं एक सोल्यूशन भी जरूर बताऊँगी, जैसे कि मदर टिंचर का सोल्यूशन होगा जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम था वो था लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट, यानी कि अगर आपको कोई खुशबू नहीं आ रही है, अभी तक आप में कोई टेस्ट नहीं किसी खाने का आ रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है पल्सेटिला 30 और काली बाइक्रोम 30। ये दोनों ही मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि आपको 3 या 4 दिन में लॉस ऑफ स्मेल है और लॉस ऑफ जो टेस्ट है वो आपका वापस आ जाएगा। बाद में बात करते हैं, आप में अगर लूज मोशन अभी भी हो रहे हैं, यानी कि पेट गड़बड़ है, आपको डायरिया से फीलिंग हो रही है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन तो बना के रखना ही है। साथ में आपको मेडिसिन लेनी है पोडोफाइलम 30 या फिर इचिनेशिया 30। पोडोफाइलम 30 और इचिनेशिया 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें ब्रीदिंग इशू अभी भी हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम 30 और हीपरसल्फ 1000। यानी कि अगर आप में ब्रीदिंग इशू है और आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, तब आप कॉस्टिकम 30 की 2-2 ड्रॉप लीजिए दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग पे। और अगर आपको कुछ थोड़ा सा कफिंग फील होती है, यानी कि आपको कफ के साथ साथ बलगम यानी कि म्यूकस भी आता है, तब आपको मेडिसिन लेनी है हीपरसल्फ 1M यानी कि हीपरसल्फ 1000 में। इसकी भी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। फिर बात करते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको मेडिसिन लेनी है जैलसीमियम 30। जैलसीमियम 30 की भी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार। अगर आपका वीकनेस बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो आप इसको 4 से 5 बार भी दिन में ले सकते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। के बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको बॉडी पेन अभी भी होता है तो आपको मेडिसिन लेनी है यूपोटोरियम 200 में। यूपोटोरियम परफोरेटम 200 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। 4 बार भी आप ले सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी ले सकता है इसको और प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो कि आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा और स्टैमिना को भी बूस्ट करेगा। ये है 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। एक है मेडिसिन अश्वगंधा मदर टिंचर, दूसरी है जिंको बिलोवा मदर टिंचर एंड तीसरी है जिनसिंग मदर टिंचर।
इन तीनों की मेडिसिन आप मार्केट में ले लीजिएगा। सील पैक मेडिसिन जरूर लीजिएगा, लेकिन हाँ कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आप किसी भी ब्रांड की मेडिसिन ले सकते हैं। तीनों ही मेडिसिन का अगर ब्रांड डिफरेंट है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक 100 ml की खाली बॉटल लेनी है। उसमें आपको सारी मेडिसिन यानी कि जो तीनों मैंने मेडिसिन बताई हैं उनको आपको डाल लेना है और उसके बाद मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसकी आपको हर बार कम से कम 20 to 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेना है 1/4 कप पानी में। जो लोग मदर टिंचर के सॉल्यूशन को नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए एक पेटेंट मेडिसिन है जो कि सिरप के फॉर्म में है, जिसको बोलते हैं अल्फा जिनसिंग। इस सिरप की आपको 2-2 चम्मच लेनी होगी दिन में 3 बार। 10 साल से छोटे बच्चों को आप 1-1 चम्मच देंगे, 10 साल से बड़े जो भी हैं उनको आप 2 चम्मच दे सकते हैं। जो भी मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं वो सारी मेडिसिन अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 1-1 ड्रॉप देनी है, डायरेक्टली टंग पे दे सकते हैं या 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप मेडिसिन डालकर पिला सकते हैं दिन में 3 बार। और अगर 10 साल से भी बड़ा कोई बच्चा है, एडल्ट है या ओल्ड एज के पर्सन हैं तो वो लोग 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे भी ले सकते हैं और 1 चम्मच पानी में मिला करके भी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।